नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये वीडियो है हमारे ग्रामेटिकल सेक्शन का अगला पार्ट है, जिसमें हम पास्ट टेंस के थर्ड हिस्से का अध्ययन करने जाएंगे। वो है पास्ट परफेक्ट। ये हिस्सा अगर हम देखें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर एग्ज़ामिनर को टेंस में से चुनने के लिए कहा जाए, अब तक हमने 6 हिस्से पढ़े हैं टेंस के, 4 प्रेजेंट के और 2 पास्ट के, या फिर हमें हमें 5 हिस्से और पढ़ने हैं। तो इनमें से सब में से अगर उसे चुनने के लिए कहा जाए तो उसकी पहली जो चॉइस बनेगी वो पास्ट परफेक्ट होगी। इससे इतना बढ़िया क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए तैयार होता है जो टेंस के किसी भी हिस्से से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप हमारे इस वीडियो में लगातार बने रहिए। आज मैं क्वेश्चन बनाने का पूरा मेथड आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, और हमारे अगले वीडियो में हम आपको डिलीवर करेंगे कि वो क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे। उसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल हम आपको पेश करेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहें, इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि पास्ट परफेक्ट है क्या, इसकी पहचान क्या है। ये लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट एनी एक्शन ऑफ द पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट के किसी एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा जटिल है, ये मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर व्यूअर्स को तो ये ज़िंदगी भर ही नहीं पता लगता है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है। ये भ्रम है जो किताबें कभी दूर नहीं कर सकती, और ये भ्रम ज़िंदगी भर बने रहते हैं। जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट डिलीवर किया था तब भी एक अंतर बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। सेम कहानी इसकी है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है जो मैं अभी एक चित्र से समझा दूंगा आपको। तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ये जानने में कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या ये किसका वाक्य है, पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पे ध्यान से समझें, इसकी वर्ब एक ही है, क्योंकि पास्ट में ज़्यादातर एक ही क्रिया काम आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। सिर्फ कंटिन्यूस ऐसा पार्ट था यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब थी। यहाँ हेड होता है, हेड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब जरा इसका मतलब समझ लें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट, इसका क्या मतलब है, तभी आपको पास्ट परफेक्ट समझ में आएगा। और जो फॉर्मूला आगे मैं आपके लिए ड्राइव करूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे पास्ट परफेक्ट के सारे उस फॉर्मूले के ऊपर बनेंगे। तो उससे पहले आप इसका मतलब जान लीजिए। सपोज करिए कि हम पास्ट का कोई एक्शन ले रहे हैं, पास्ट की कोई बात कर रहे हैं। हमने कहा कि कल वो इस परीक्षा में फेल हो गया, किसी परीक्षा का परिणाम आया और उसके बारे में कहा गया किसी व्यक्ति के लिए, तो ये एक्शन किसका है, पास्ट का, उसके बारे में उसको पता लगा। अब किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो इस परीक्षा में एक बार पहले भी फेल हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पास्ट के भी पास्ट में जाके उस घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो ये पास्ट का दूसरा पार्ट होगा, यानी पास्ट ऑफ द पार्ट। ये हिस्सा पास्ट परफेक्ट के द्वारा बनाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका ठुकरा दी, खारिज कर दी, तो ये पास्ट का एक्शन हो गया। अब आगे अखबार लिख रहा है कि कुछ समय पहले निचली अदालत ने भी उसकी याचिका को रिफ्यूज़ कर दिया था, ठुकरा दिया था, तो ये पास्ट का क्या हो गया, पास्ट। तो रेलेवेंटली बात करूं तो मैं पास्ट जितने भी हैं, सीधे सीधे बात करें पास्ट के टर्म में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। परंतु उसके साथ कोई पुराना रेफरेंस जोड़ दें हम पास्ट के भी पास्ट में जाके, दैट इज़ कॉल्ड एज पास्ट परफेक्ट। यहाँ अगर हम फर्स्ट पार्ट में पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं किसी भी घटना को, चाहे वो 1000 साल पुरानी है, वो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, और उसके साथ कोई प्रीवियस रेफरेंस जोड़ दें तब वो निश्चित रूप से किसको व्यक्त करेगा, पास्ट परफेक्ट। सपोज करो आप कोई घटना का जिक्र कर रहे हैं, कल मेरा छुट्टी का दिन था, मैंने अपने मित्र के घर जाने का निश्चय किया, मैंने बस पकड़ी, मैं उसके घर पहुंचा, वहाँ उसके फादर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि आपके आने से पहले आपका मित्र कहीं चला गया है। तो ये सारी वार्तालाप जब आप डिस्क्राइब करोगे अंग्रेजी में, तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट में होगी, सिवाय एक वाक्य के जो आपको लास्ट में सुनने को मिला कि आपके आने से पहले आपका मित्र कहीं चला गया है। वो सिर्फ एक ऐसा सेंटेंस होगा जो किसके अंदर बनेगा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो पास्ट का भी क्या है, पास्ट है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको जानबूझ के ये चीज़ बताई है, क्योंकि सिर्फ रटना ही किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, नहीं तो मैं भी सीधा फॉर्मूला बता सकता था जो किताबें करती हैं। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ना, ये जनरली कहीं से जानने को नहीं मिलती है आपको, जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपके माइंड को मजबूत, फर्टाइल बनाएंगी, जिससे आप एक एक चीज़ को ढंग से समझ सकें। अब आता हूँ मैं उस फॉर्मूले के ऊपर जिससे क्वेश्चन बनेंगे, उस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आते हैं उस फॉर्मूले के ऊपर जहाँ से पास्ट परफेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। वो फॉर्मूला मैं आपको बेसिकली समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, उसे ध्यान से समझिएगा। जब आपने ये जान लिया कि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ द पास्ट, तो इस फॉर्मूले को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मान लीजिए हमारे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो इस फॉर्मूले से जुड़ी हुई हैं। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर पास्ट में कोई दो एक्शन इस प्रकार हुए हैं कि उनमें से कोई भी एक कार्य या कोई भी एक एक्शन या तो पूरी तरह ख़त्म हो गया है या उसका कोई पार्ट ख़त्म हो गया है और उसके बाद दूसरा कार्य किया गया है, तब हम उन्हें एक ख़ास तरीके से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप अपने कॉलेज क्लास लेने जा रहे हैं बाइक से। अब रास्ते में आपकी बाइक ख़राब हो जाए, कोई ये प्रॉब्लम आ जाए, आप उसको सुधरवाने के लिए कुछ देर रुक जाएं और फिर आप क्लास में पहुँचें, तो मतलब आपका 15-20 मिनट का हिस्सा क्लास का निकल गया। तो जब क्लास ख़त्म हुई तो आप अपने मित्र से कह रहे थे कि आज जब मैं क्लास में पहुँचा तो क्लास शुरू हो गई, मतलब कुछ हिस्सा निकल गया, तब आप आए। मान लीजिए बाइक में इतनी प्रॉब्लम हो जाती, मान लो पेट्रोल ख़त्म हो जाता, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, आप इतने लेट हो जाते कि जब आप पहुँचते क्लास ख़त्म हो जाती। तो आप कहते किसी से कि जब आज मैं क्लास में पहुंचा तो क्लास ही ख़त्म हो गई। एक केस में काम का कुछ हिस्सा ख़त्म हुआ था तब आप आ गए, दूसरे केस में काम पूरी तरह ख़त्म हुआ तब आप पहुंचे। और ऐसे सीक्वेंस बहुत सारे हैं। जैसे हम कई बार मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, लेट हो गए तो हमने कहा भाई जब हम थिएटर पहुँचे तो मूवी शुरू हो गई थी, मतलब उसका कुछ पार्ट निकल गया। हम कई बार ऐसा वाक्य देखते हैं कि भाई जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन चली गई, मतलब एक काम पूरी तरह ख़त्म हो गया तब दूसरा काम हुआ। तो यदि पास्ट में कोई भी ऐसे कार्य इस प्रकार हुए हैं कि उनमें से एक कार्य पूरी तरह ख़त्म हो गया है या उसका कुछ हिस्सा ख़त्म हो गया है, उसके बाद दूसरा कार्य किया गया है, तो उन्हें हम एक स्पेशल तरीके से जोड़ के फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूले का एक चित्रण मैंने यहाँ पे किया है। ये चिन्ह मैं जो काम में लूँगा ये ग्रामर के अंदर एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। इस चिन्ह का मतलब होता है बोथ सेंटेंस आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी इसकी क्रिया इससे प्रभावित होगी, इसकी क्रिया इससे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कैसे बनेगा कि दोनों में से जो भी काम पहले हुआ है उसे हम फर्स्ट एक्शन मानते हैं, उसे हम वाक्य की शुरुआत में लिखते हैं किसकी क्रियाओं से, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हम पढ़ रहे हैं। जो काम बाद में होता है उसे हम कहते हैं सेकंड एक्शन, और इसे हम किसके द्वारा बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, यानी बाद में लिखते हैं इसको। और इन दोनों ही कार्यों को हम बीच में किसके द्वारा जोड़ देते हैं, बिफोर। तो एक फॉर्मूला पूरा बन जाता है। ट्रिक मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए, जिसके आधार पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक बार मैं वो फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद आपको उनको यूज़ करने का तरीका बताऊँगा। लेट्स सी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, अब उसको एक ट्रिक के रूप में यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके दो रूप हैं, जनरली एक ही रूप जानने को मिलता है, मैं आपको इसका दूसरा रूप भी बताऊँगा। सिर्फ कंपटीशन में इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो मैंने आपको बताया था वो ट्रिक इस तरीके की है कि हम दोनों वाक्यों को बिफोर से जोड़ेंगे। पहला आपका वाक्य फर्स्ट एक्शन है जो किससे जुड़ेगा, पास्ट परफेक्ट। दूसरा वाक्य जो होगा वो आपका है पास्ट इंडेफिनिट, उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड एक्शन। इन दोनों को मिला के लिखा जाएगा और ये आपकी एक ट्रिक बनेगी। अब इस ट्रिक को काम में कैसे लेना है ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टूट नहीं पड़ना है कि भाई शुरू में ये दिखा या बीच में बिफोर दिखा, हमने उत्तर दे दिया। अभी मैं आगे बताऊँगा, यही महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में एक आप रूप और देख लें, अगर हम इसमें कई बार एग्जामिनर आफ्टरवर्ड यूज़ कर लेता है तो ये रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने का मतलब एक मिरर इमेज सी बन जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट पहले हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट बाद में, अगर यहाँ पे बिफोर की जगह किसका इस्तेमाल किया जाए, आफ्टर। अब इस फॉर्मूले को कोई स्टूडेंट लर्न ना ले, इसलिए एग्जामिनर आपकी स्किल चेक करने के लिए इसे एक दूसरे तरीके से भी पूछता है, और ये दूसरा मेथड जनरली हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता बुक्स में। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर रोटेट कर देता है। ये वाक्य वैन से शुरू करता है, सेकंड एक्शन पहले आ जाएगा, फर्स्ट एक्शन बाद में चला जाएगा। क्रिया सेम रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड एक्शन वहाँ भी यहाँ भी, पास्ट परफेक्ट फर्स्ट एक्शन वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, मतलब फर्स्ट एक्शन की क्रिया वही है और सेकंड एक्शन की भी क्रिया वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। और आपको ये दोनों मेथड याद रखने पड़ेंगे। अगर बिफोर से जोड़ा है तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और अगर आप वैन से काम कर रहे हैं तो पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा और बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। अब बात आती है, ये फॉर्मूले मान लीजिए आपने किताब से भी पढ़ लिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये अर्थ ना लगाया जाए कि वैन शुरू में आ गया तो ये फॉर्मूला लग गया या बिफोर शुरू में आ गया। अब मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इस फॉर्मूले को यूज़ करना सिखाएगी आपको, जिससे आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकेंगे। लेट्स सी। तो दोस्तों अब इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको रूल यूज़ करना सिखा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने डिलीवर करूँगा, पर आपको उन्हें सीखने के लिए ये आना चाहिए कि ये रूल कैसे अप्लाई होगा, कैसे काम में लेंगे। शर्तें हैं इसकी, ये शर्तें अगर पूरी होंगी तो रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
तो जब भी ये रूल लगाना हो आपको 3 शर्तों को बहुत ढंग से सुनना है। अगर वो 3 शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ जैसे ये क्वेश्चन देखें, द ट्रेन ब्लैंकेट्स वे लीव बिफोर दे रीच दैट रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे 3 शर्तें क्या क्या आपको अप्लाई करनी है। पहली शर्त तो ये होगी कि या तो आपके 2 वाक्यों के मध्य में बिफोर आ रहा है, या आपका पहला वाक्य किससे चालू हो रहा है, व्हेन से। तो यहाँ पे हमारी एक शर्त पूरी हो गई, पहली चीज़ जो सबसे आसान है। दूसरी शर्त मेरी क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण होगी, कि जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए। सब्जेक्ट एक जैसे हुए तो कभी भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ का सब्जेक्ट है द ट्रेन और यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, दे, तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तीसरी शर्त जो फाइनल डिसीजन लेने के लिए आपको आगे बढ़ाएगी कि एक तरफ की क्रिया फॉर्मूले से मैच करनी चाहिए कम से कम। तो बिफोर के फॉर्मूले में पहले पास्ट परफेक्ट आता है जो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, बाद में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी झलक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा और इसके लिए अब हम तय कर चुके हैं, तो उत्तर देने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। हेड आएगा और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, यानी हेड लेफ्ट, क्योंकि लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही लेफ्ट होती हैं। अब अगले रूप में देख लें, ये तो बिफोर वाले रूप का मैंने एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको दे रहा हूँ व्हेन वाले रूप में। तो पहली शर्त पूरी हो गई, जैसे यहाँ मध्य में बिफोर आया था वैसे ही शुरू में यहाँ व्हेन आ रहा है। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दे और द ट्रेन। अब जब व्हेन का फॉर्मूला बनाते हैं तो पहले पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं और बाद में पास्ट परफेक्ट। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला डिसाइड हो गया कि लगेगा। अब आपको क्रिया अप्लाई करनी है। क्रिया यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जब व्हेन से शुरू करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं हम, क्या आ जाएगा यहाँ पे, रीच्ड। तो ये दोनों एग्जाम्पल से मैंने आपको ये अप्लाई करना सिखाया कि ये रूल हम काम में कैसे लेंगे एग्जाम के अंदर। इनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप फॉर्मूले याद कर लोगे तो आप कभी उन्हें काम में नहीं ले पाओगे, अनलेस अदरवाइज, जब तक आपको उन्हें काम में लेने का तरीका नहीं आता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप अपने दिमाग में सेट करिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, और उसी हिसाब से अगली क्लास में जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आप उनको कंसीडर करिए कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। पर इसमें हमें ये याद रखना है कि बिफोर का फॉर्मूला अलग से याद होना चाहिए और व्हेन का फॉर्मूला अलग। ये पता होना चाहिए कि बिफोर में पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। और व्हेन से शुरू करते हैं तो पहले पास्ट इंडेफिनिट और बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो इस वीडियो से पास्ट परफेक्ट का एक माइलस्टोन हमने सेट कर दिया, दिमाग में फॉर्मूला सेट कर दिया। इस वीडियो का अगला जो पार्ट होगा उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लें, जिससे आगे वाले वीडियो में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए, ये आपका भी परिवार है। हम सब मिलकर इस परिवार को आगे तक ले जाएंगे और ये ज्ञान हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। इसमें आप हमारी मदद कर रहे हैं और करते रहिए, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।